Okay, so this is the second video of the sedative hypnotics drug, sedative and hypnotics. इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ड्रग जो कि पीसीआर सिलेबस में दिया हुआ है 4th सेमेस्टर के सेडेटिव हिप्नोटिक्स वाले चैप्टर में। तो इसमें हम दो ड्रग का सिंथेसिस यहाँ पर देखेंगे और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सार भी देखेंगे। पहला ड्रग जो है वो है बार्बिटल। बार्बिटल जो ड्रग है वो कि सिंपलेस्ट बार्बिचुरेट ड्रग कहलाता है। इसमें आपको स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको सिंपल यूरिया मॉइटी देखने के लिए मिलेगा, ये ऐसा। और यहाँ पर आपका कार्बन 5th कार्बन जिसमें दो इथाइल ग्रुप C2H5 और C2H5 प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बार्बिटल। इसका अगर हम नॉमेनक्लेचर देखना है तो पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एक पारीमिडीन रिंग होता है बेसिकली, जिसमें हम हेट्रोएटम से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो दो हेट्रोएटम है, दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है यहाँ बार्बिचुरेट में। तो पहले नाइट्रोजन से शुरू करेंगे। पहले नाइट्रोजन को देंगे 1, सेकेंड इसको देंगे 3rd, ये 4th, ये 5th कार्बन और ये हो गया क्या 6th। तो इस तरीके से 6 मेंबर रिंग होता है बार्बिचुरिक एसिड का। और ये बार्बिटल के स्ट्रक्चर नॉमेनक्लेचर अगर हम लिखें तो नॉमेनक्लेचर में आप देखेंगे कि सिर्फ 5th पोजीशन में कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, और वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है 2 एथाइल मॉइटी, दोनों ही 5 पोजीशन में। इसलिए हम लिखेंगे इसको 5 डाई इथाइल, 2 मॉइटी है यहाँ पर, तो डाई इथाइल बार्बिचुरिक एसिड। दिस इज़ द नॉमेनक्लेचर, सिंपल नॉमेनक्लेचर, क्योंकि ये जो रिंग है ये बार्बिचुरिक एसिड का रिंग है। अगर यहाँ CH2 होता है, उस CH2 में दोनों हाइड्रोजन को हमने 2 एथाइल मॉइटी से रिप्लेस कर दिया है। तो ये हो गया हमारा क्या 5 डाई इथाइल बार्बिचुरिक एसिड। दिस इज द नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द बार्बिटल। लेट्स टेक द सिंथेसिस। So the synthesis of the barbital is starts with the diethyl malonate. Diethyl malonate structure will contribute to prepare this part. This part is coming from the diethyl malonate. तो कैसे स्टार्ट करते हैं, डाइथाइल मेलोनेट के स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं। तो दिस इज CH2 में अगर एक साइड में एस्टर प्रेजेंट होता है, कौन सा एस्टर है ये, इथाइल एस्टर प्रेजेंट होता है। और दूसरे साइड में भी इथाइल एस्टर प्रेजेंट होता है, C2H5। तो C2H5 इसको हम COO भी लिख सकते हैं, या C डबल बॉन्ड O और O। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CH2 से जुड़ा है CO, CH2 से जुड़ा है CO। तो ये CO, ये दोनों CO बनाएंगे, और ये जो कार्बन है वो 5th कार्बन बनेगा। ठीक है, इसका इस रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, इसका रिएक्शन हम कराएंगे इथाइल ब्रोमाइड के साथ। इथाइल ब्रोमाइड इज C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड। इसका 2 मॉइटी लगेगा। इथाइल ब्रोमाइड क्यों ले रहे हैं, हमको इथाइल ग्रुप जोड़ना है कहाँ पर, इस H2 की जगह में। तो 2 इथाइल ग्रुप जोड़ना है, इसलिए हम 2 C2H5 लेंगे। दोनों हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे। एक हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा HBr। उसी टाइप से अगर हमने 2 मॉइटी लिया है इथाइल ब्रोमाइड का, तो 2 ब्रोमीन हमको मिलेगा, और 2 हाइड्रोजन है तो हमारा बनेगा -2HBr। मतलब 2 हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ से फ्री होगा, और दोनों हाइड्रोजन की जगह में इथाइल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। इथाइल ग्रुप के अटैच होने से यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिख जाएगा, तो अब हम इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये CH2 रिप्लेस होगा, इस CH2 की जगह में जुड़ गया क्या C2H5, इसके जगह में भी जुड़ गया क्या C2H5, और इससे क्या जुड़ा हुआ है तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर जुड़ा है C2H5। वैसे यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O और C2H5, ये ऐसा जुड़ा हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इसका रिएक्शन हम करा देंगे यूरिया से। यूरिया इज NH2CO और NH2। पहला वाला जो रिएक्शन है उसमें HBr निकालना है, और ये HBr निकालने के लिए जो हम कैटलिस्ट लेंगे वो होता है सोडियम एथॉक्साइड C2H5। इसको सोडियम एथॉक्साइड बोलते हैं। इसके प्रेजेंस में HBr बाहर निकलता है। वही सेम
जो कैटलिस्ट है वो यहाँ पर भी लेंगे, इसको भी बोलते हैं हम सोडियम एथॉक्साइड, इसको ET भी लिख सकते हैं, C2H5, इसके प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन होगा। तो होता क्या है कि ये जो NH2CO NH2 है वो ये वाला पार्ट बनाता है, दिस यूरिया पार्ट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस यूरिया। तो ये जो यूरिया है, ये यूरिया यहाँ कैसे रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन ऐसे होता है कि इसका एक हाइड्रोजन और ये C2H5 ये निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, -C2H5O, ये O है और यहाँ से H लेगा तो क्या हो जाएगा OH। वैसे ये C जो NH2 का H है वो भी इस दूसरे वाले एथॉक्सी ग्रुप C2H5 के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर भी अल्कोहल ग्रुप बाहर निकलेगा। तो 2 एथाइल अल्कोहल या एथेनॉल मॉइटी बाहर निकलेगा और ये दोनों NH जो मॉइटी है वो यहाँ पर इस CO के साथ में अटैच हो जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो पहले जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है उसकी बात करें, यहाँ पर ऐसा है, ये C2H5 ऑलरेडी है, ये C2H5 भी ऑलरेडी है। अब क्या होगा, यहाँ से OC2H5 निकल गया है और यहाँ पर क्या बचा है, NH, इस NH से अटैच है CO, ठीक, वो यहाँ पर क्या बचा है, दूसरा वाला भी H निकल गया, तो यहाँ पर भी क्या बच गया था, NH, और ये कहाँ से निकला था, इस OC2H5, तो ये दोनों कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर बन गया बारबीटल। ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बारबीटल एंड दिस इज़ द सिंथेटिक प्रोसीजर। हमने क्या किया, सबसे पहले डाई इथाइल मेलोनेट लिया, डाई इथाइल मेलोनेट का रिएक्शन हमने कराया इथाइल ब्रोमाइड के साथ C2H5 HBr, जिससे 2 हाइड्रोजन ब्रोमाइड मॉइटी सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में निकल गया और डाईथाइल सब्सटीट्यूटेड डाईथाइल मेलोनेट बन गया। उसका रिएक्शन फिर हमने यूरिया के साथ कराया, फिर से सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में, और हमको यहाँ पर 2 एथेनॉल मॉइटी निकलने के बाद कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ और बारबीटल का स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक है, सो दिस इज़ द सिंथेटिक प्रोसीजर फॉर बारबीटल। सेकेंड सिंथेसिस अगर हम देखें तो सेकेंड सिंथेसिस हम देखेंगे किसका, डायजेपम का। डायजेपम का पहले हम स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो डायजेपम का अगर हम बात करें तो डायजेपम के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग होता है, यह डायजेपम है, बेंजीन रिंग है। यहाँ पर हम डायजेपिन मतलब 7 मेंबर्ड रिंग जिसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, डायजेपिन। तो दिस इज़ द डायजेपिन स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर थर्ड रिंग जुड़ेगा जिसको हम C रिंग बोलते हैं, ये A रिंग है, ये B रिंग है और ये C रिंग होती है उसमें। तो ये फर्स्ट एटम है रिंग का, ये सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 6, 7, 8 और 9। डायजेपम के स्ट्रक्चर में 7 नंबर में एक क्लोरीन प्रेजेंट होता है, फर्स्ट नंबर में एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और सेकेंड एटम जो कि कीटो मॉइटी होता है वो प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड है और ये अनसब्स्टिट्यूटेड फिनाइल रिंग प्रेजेंट होता है। इसका हम अगर हम नॉमेनक्लेचर देखें तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकली ही जाने वाले हैं। तो क्लोरीन सबसे पहले आता है, तो ये आ गया अपना क्या, 7 क्लोरो। फिर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, तो देखिए आप रिंग में ये N वाला मॉइटी के दोनों साइड भी सिंगल बॉन्ड है, थर्ड वाले कार्बन के दोनों साइड भी सिंगल बॉन्ड है। तो ये सैचुरेटेड पॉइंट है, सैचुरेटेड पॉइंट को या तो हम कैपिटल H से शो करते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1H3H, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1,3 डाईहाइड्रो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सैचुरेटेड है, जो कि सैचुरेशन हम हमेशा किससे शो करते हैं, हाइड्रोजन से, तो डाईहाइड्रो बोलते हैं। तो 1,3 डाईहाइड्रो, क्योंकि दोनों साइड में इसके क्या है, इस पॉइंट के सिंगल बॉन्ड है, डाईहाइड्रो। फिर यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको लिख रहे हैं 1 मिथाइल के बाद फिफ्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन है इस रिंग का, बेंजोडाइजीपिन। फिफ्थ पोजीशन में एक फिनाइल रिंग प्रेजेंट है, तो इसको लिखेंगे 5 फिनाइल के बाद सेकेंड वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर भी रिंग में ये दोनों पॉइंट क्या है, सैचुरेटेड, इसलिए इसको लिख देते हैं क्या, 2H। और फिर आगे लिखते हैं 1,4, ये 1,4 क्या नंबर है, 1 और 4, जो कि नाइट्रोजन का पोजीशन है रिंग में, तो इसलिए लिख रहे हैं नाइट्रोजन के पोजीशन के लिए फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन में 2 नाइट्रोजन, जिसको हम एजा बोलते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं 1,4 बेंजो डाई एजा, ये 2 नाइट्रोजन के कारण डाई एजा, और ये बेंजीन है, तो बेंजीन 1,4 बेंजो डाई एजा पिन, पिन कब लगाते हैं, जब 7 मेंबर्ड रिंग होते हैं, पिन एंड 2
2 on 2 ketone, तो 1,4 benzodiazepine 2 on. दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ डायजेपम. सिंथेसिस देखते हैं. सिंथेसिस की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 स्टेप सिंथेसिस है. 2 स्टेप सिंथेसिस में हमको पहले लेना पड़ेगा एक बेंजोफिनोन. तो बेंजोफिनोन किस टाइप का लेंगे, तो बेंजोफिनोन के स्ट्रक्चर बनाते हैं, थोड़ा टिल्टेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं. बेंजोफिनोन क्या होता है, C6H5 CO C6H5 को हम बोलते हैं बेंजोफिनोन. तो ये हो गया 2 फिनाइल और कीटोन बेंजोफिनोन. बेंजोफिनोन में एक साइड के बेंजीन में हम यहाँ पर लेंगे क्या, अमीन सेकेंड पोजीशन में, और ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन में हम ले लेंगे क्या, क्लोरीन. तो 1 2 3 4 5 ये बेंजीन के लिए बस नंबरिंग है, और ये दूसरा फिनाइल. तो इसका नाम हो जाएगा 2 अमाइनो, ये अमीन है. 5 में क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन. तो 5 क्लोरो बेंजोफिनोन, ये प्रिकर्सर है डायजेपम का. और दूसरे साइड हम ले लेते हैं क्या, दूसरे साइड हम लेंगे एथाइल अमीनो एसीटेट. तो एसीटेट क्या होता है, CH3COO को बोलते हैं एसीटेट, और एथाइल एसीटेट होता है CH3COO C2H5. तो एथाइल एसीटेट को हम थोड़ा दूसरे तरीके से लिखेंगे. तो C2H5, फिर इससे जुड़ा है क्या, O, और इसके साथ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हम CH3 की जगह हम लिख रहे हैं CH2, क्योंकि इस CH3 के एक H की जगह में भी प्रेजेंट होता है क्या, NH2. तो ये हो गया क्या अपना NH2. इसको हम बोलते हैं क्या, एथाइल अमाइनो एसीटेट. एथाइल अमीनो एसीटेट. तो एथाइल अमीनो एसीटेट, इन दोनों का रिएक्शन जब हम पायरिडीन के प्रेजेंस में, पायरिडीन कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमको जो स्ट्रक्चर मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है. पायरिडीन इज़ अ बेस, ठीक है, लिक्विड कैटेलिस्ट है जो नॉन एक्वस बेसिक रिएजेंट के जैसे ऐड करता है पायरिडीन. तो ये पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा. तो होता क्या है यहाँ पर कि देखिए रिएक्शन कैसा होगा कि पूरा का पूरा ये जो एथॉक्सी ग्रुप है C2H5O, ये C2H5OH बन के निकलेगा. लेकिन H कहाँ से मिलेगा उसको, इस अमीन का NH2 में से एक H मिलेगा. इस H से ये C2H5 रिएक्शन करेगा और यहाँ पर निकलेगा -C2H5OH, और ये NH से ये CO डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये और C2H5 इस CO से कनेक्टेड है. वैसे ही क्या होगा कि ये जो दूसरा वाला अमीन है, इसका जो ये NH2 है पूरा, दोनों हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और -H2O. तो यहाँ एक अल्कोहल निकलेगा, एथाइल अल्कोहल, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा पायरिडीन के प्रेजेंस में. तो एक निकलेगा -C2H5OH और दूसरा क्या निकलेगा, -H2O. इसके प्रेजेंस में ये क्या होगा कि कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होने के बाद स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा. देखिए ये हो गया अपना बेंजोफिनोन का ये जो फिनाइल रिंग है, इसका ये फिनाइल, यहाँ पर ऑलरेडी क्लोरीन प्रेजेंट है. तो क्लोरीन, यहाँ पर NH2 में से एक H निकला है, तो यहाँ क्या बचा है, NH. फिर यहाँ पर ये NH कनेक्ट हो गया किससे, CO से. तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O. ये C डबल बॉन्ड O, ये वाला C डबल बॉन्ड O बनाएगा, ठीक है. और उसके बाद नीचे यहाँ पर CO के बाद क्या प्रेजेंट है, CH2. तो ये हो गया CH2, ये CH2, ये CH3 वाला, ये थर्ड पोजीशन का CH2. और ये CH2 के बाद यहाँ पर नीचे NH2 का पूरा H2 निकल गया है. तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ N. और यहाँ पर ये कनेक्ट होगा इस कार्बन से. तो ये हो गया कार्बन, जिससे ऑलरेडी एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है. और ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O था, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड. तो ये पहला आपको इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर मिलेगा. तो ये देखिए लगभग डायजेपम के जैसे दिख रहा है, बस क्या प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, मिथाइल. तो मिथाइल को इस हाइड्रोजन की जगह में जोड़ेंगे. इस हाइड्रोजन की जगह में जोड़ने से आपको क्या हो जाएगा कि इसके लिए हम लेंगे डाईमिथाइल सल्फेट. डाईमिथाइल सल्फेट का रिएक्शन कराएंगे और सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में NaOET. यहाँ पर देखिए बहुत इजी है मेमोराइज़ करना कि सोडियम एथॉक्साइड बारबीटल में तो दोनों स्टेप में लग रहा था, और डायजेपम के फर्स्ट स्टेप में पैरिडीन, सेकेंड स्टेप में जो कौन सा कैटेलिस्ट लग रहा है, सोडियम एथॉक्साइड. अब यह क्या होगा कि डाईमिथाइल सल्फेट में से एक मिथाइल मोइटी इस हाइड्रोजन की जगह में जाके अटैच हो जाएगा.
और जो हाइड्रोजन है वो इस मिथाइल की जगह में है। तो मिथाइल की जगह में आने से क्या हो जाएगा कि एक CH3 तो यहाँ पर रह जाएगा, दूसरे CH3 की जगह में क्या आ जाएगा H, और ये क्या हो जाएगा सल्फेट। तो मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या मिथाइल बाई सल्फेट यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये मिथाइल ग्रुप किसके जगह में अटैच हो जाएगा H की जगह में। तो यहाँ पर बन जाएगा N सिंगल बॉन्ड H। तो आपको क्या मिल जाएगा डाईएजेपम। बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, बस H की जगह में CH3 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द सिंथेटिक प्रोसीजर फॉर द डायजेपम, सिंथेटिक स्कीम या सिंथेटिक प्रोसीजर। तो पहले हमने देखा किसका बारबीटल का, और दूसरा किसका था डायजेपम का। तो ये दो हमारा सिंथेसिस का रिएक्शन था। इसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो क्या होता है कि बारबीचुरेट और डायजेपम जितने भी ड्रग होते हैं वो दोनों ही जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें, दोनों का ही जो साइट ऑफ एक्शन है वो या टारगेट है वो दोनों ही गाबा क्लोराइड चैनल होता है। तो गाबा में क्या होता है, गाबा एक पेंटामरिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें अलग अलग साइट होते हैं, बाइंडिंग साइट होते हैं। तो अगर आप कोलॉजी के अंदर इसको पढ़ेंगे तो इस तरीके से ये गाबा चैनल होता है। तो इसमें अलग अलग साइट होते हैं, और इस अलग अलग साइट में कुछ बारबीचुरेट साइट होते हैं जहाँ बारबीचुरेट का स्ट्रक्चर बाइंड होता है, कुछ बेंजोडाइजेपिन BZD मतलब बेंजोडाइजेपिन साइट होते हैं, तो यहाँ बेंजोडाइजेपिन जुड़ सकता है। कुछ साइट होता है गाबा के लिए, यहाँ पर गाबा जुड़ सकता है। तो सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं, बारबीचुरेट है, बेंजोडाइजेपिन, गाबा है, ये क्या करते हैं इस क्लोराइड चैनल के ऊपर आके जुड़ते हैं, और जैसे ही बाइंड होते हैं तो एगोनिस्टिक एक्टिविटी देते हैं, जिसके कारण ये जो क्लोराइड चैनल है जिसके थ्रू क्लोराइड आयन का एंट्री होता है, ये क्लोराइड चैनल ओपन हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं गाबा क्लोराइड चैनल। अब गाबा जो क्लोराइड चैनल होता है वो इनहिबिटरी चैनल होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही ये क्लोराइड चैनल है या गाबा चैनल है, ये गाबा चैनल प्रेजेंट होता है कहाँ पर, हमारे जो CNS के जो सेल हैं, मतलब ब्रेन के सेल हैं, न्यूरॉन नर्व सेल्स हैं, उस नर्व सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो सेल मेम्ब्रेन में जब क्या होता है कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर की तरफ क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर ये पोलराइज स्टेट है। अगर हमारा डीपोलराइज स्टेट है, मतलब ये अगर पूरा पॉजिटिव और पूरा निगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है वो अनस्टेबल हो जाता है, जिसको हम डीपोलराइज स्टेट बोलते हैं। और कई बार ये होता है कि पोलराइज होते हुए भी उतना हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो उतना स्टेबल नहीं हो पाता, शांत नहीं हो पाता है, काम नहीं हो पाता है। तो क्या करना पड़ता है, हमको और ज़्यादा पोलराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अंदर जितना ज़्यादा निगेटिव रहेगा और पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ऐसा पोलराइज कंडीशन रहेगा, उसमें हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो स्टेबल रहता है। तो स्टेबल जितना रहेगा सेल मेम्ब्रेन, उतना उसमें एक्टिविटी कम रहेगा, और जितना एक्टिविटी कम रहेगा उतना नर्व कंडक्शन कम रहेगा और ब्रेन का एक्साइटेशन भी कम रहेगा। तो हमको क्या करना है, इसके पोलराइजेशन को बढ़ाना है। पोलराइजेशन को बढ़ाने के लिए हमको अंदर में निगेटिव चार्ज ज़्यादा रखना है। निगेटिव चार्ज रखने के लिए क्या करते हैं, अगर हम क्लोराइड चैनल को ओपन कर लेते हैं, तो क्लोराइड चैनल ओपन करने से हमारा हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। और यही हाइपर पोलराइजेशन करने के लिए क्या होता है, क्लोराइड चैनल को ओपन करना पड़ता है। और ये क्लोराइड चैनल को ओपन करता है कौन, बारबीचुरेट और बेंजोडाइजेपिन। तो जैसे ही बारबीचुरेट और बेंजोडाइजेपिन यहाँ बाइंड करते हैं क्लोराइड चैनल में, क्लोराइड चैनल ओपन हो जाता है, गाबा चैनल ओपन हो जाता है, जिससे क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन का एंट्री बढ़ जाता है। क्लोराइड आयन के एंट्री बढ़ने से हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, और हाइपर पोलराइजेशन होने से एक जो नर्व सेल्स का एक्साइटेशन है, नर्व कंडक्शन है, वो कम हो जाता है। जैसे CNS का एक्साइटेशन भी कम हो जाता है और CNS डिप्रेस हो जाता है, जिससे कि हमको सिडेशन और हिप्नोसिस मतलब स्लीप इफेक्ट मिलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि बारबीचुरेट आर बेंजोडाइजेपिन बाइंड with the GABA channel or GABA receptor on the channel, and then they are just helps to open the chloride channel for entry, open the chloride entry, that's causing the hyperpolarization, and this
of CNS and cause the sedation or hypnosis. Okay, so this is the mechanism of action of barbiturate and benzodiazepine. Okay, thank you.